हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो यहाँ हम लोग मीडिएटर की बात कर रहे हैं। मीडिएटर में आएगा प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स आपके आएंगे, लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे केवल प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ल्यूकोट्राइन्स। ये जो अभी की ये आपका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, ये है ऑटोक्वाट्स का पार्ट्स। तो ये मीडिएटर्स हैं बॉडी में। मीडिएटर्स क्या रोल है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इनकी क्या है कि केमिस्ट्री क्या है, बायोसेंसिस क्या है, डिग्रेडेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ये सब जितनी चीज़ें हैं पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स क्या है, ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक। 20 कार्बन डिराइव्ड हैं ये, और आपको मिलते हैं कहाँ से, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो फास्फोलिपिड से है, वहाँ से हमारा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स दोनों का क्या होता है, वहाँ से डिराइव्ड होते हैं। 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये। अगर हम बात करें कि प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें या ल्यूकोट्राइन्स की बात करें तो कि ये कहाँ से डिराइव्ड हैं, तो देखिए क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो आपके हैं ये डेरिवेटिव्स ऑफ क्या हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एसिड होती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एसिड क्या है कि ये आपका बॉडी में अवेलेबल नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, इनके कई फॉर्म्स होते हैं। ये फॉर्म्स डिपेंड करते हैं उसके स्ट्रक्चर पे, साथ साथ पे फंक्शनल ग्रुप पे। मीन्स अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ल्यूकोट्राइन्स है, उनके जो आइसोमर्स हैं, उनके जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि केमिस्ट्री, बायोसेंसिस एंड डिग्रेडेशन। तो हमने बताया आपको कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ल्यूकोट्राइन्स है, ये आपकी मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये आपकी है मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड। मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड में जब भी केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलाई वहाँ पे आएगा तो क्या करता है कि ये फास्फोलाइपेज ए को एक्टिवेट कर देगा। जब फास्फोलाइपेज ए एक्टिवेट होता है तो मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड का एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से। इसका मतलब ये समझिए कि मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड फास्फोलाइपेज ए के प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब एराकिडोनिक एसिड क्या करता है कि ये बनाता है PgG2 और PgH2। अब यहाँ पे जब एराकिडोनिक एसिड होता है तो यहाँ पे दो एंजाइम काम करते हैं। एक होता है कॉक्स साइक्लोऑक्सीनेज एंड दूसरा होता है लिपोऑक्सीनेज। तो साइक्लोऑक्सीनेज जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए होता है। अगर हम बात करें कॉक्स एंजाइम की बात करें, कॉक्स दो टाइप के हैं आपका, एक होता है COX-1 और COX-2। हम लोग आगे चल जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे वहाँ पे। COX-1 जो है आपका नेचुरली अकरिंग है, इसे बोलते हैं हाउस कीपिंग। मीन्स बॉडी में जो भी फंक्शन चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है, उसको मेंटेन करता है। अगर हम बात करें COX-2 तो ये इंड्यूसिबल है कि मीन्स जहाँ पे इसको ज़रूरत होती है वहाँ पे ये क्या होगा, वहाँ से जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कट गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, वहाँ पे COX-2 क्या हो जाएगा, वहाँ से इंड्यूस हो जाएगा, वहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो हमने बताया COX एंजाइम दो टाइप के हैं, COX-1, COX-2। COX-2 इंड्यूसिबल है, COX-1 बोलते हैं नेचुरली ये हाउस कीपिंग का काम करता है। अब बात करते हैं लॉक्स की, इसे बोलते हैं लिपोऑक्सीजनेस। इसे क्या बोलते हैं, लिपोऑक्सीजनेस। तो आप यहाँ पे देखिए इसकी कैसे इसकी ओरिजिन होती है, सिंथेसिस कैसे होती है। मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से फास्फोलाइपेज A2 के प्रेजेंस में, ए के प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड फॉर्मेशन करता है। ये एराकिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम के प्रेजेंस बनाता है PgG2 और PgH2। अब PgG2 और PgH2 इसे बोलते हैं साइक्लिक इंडोपराक्साइड। अब ये साइक्लिक इंडोपराक्साइड ये जो फॉर्म है आपका, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। फिर क्या करता है कि बॉडी जब ये अनस्टेबल फॉर्म करता है, फिर PgH2 क्या करता है, यहीं से 3 फॉर्म और बनाता है। वो आपका है आइसोमरेज, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेज एंड पोस्टासाइक्लिन सिंथेज। अब हम वन बाय वन यहाँ देखेंगे कि अगर हम आइसोमरेज की बात करें तो यहाँ पे PgE2, PgG2 और PgF2 अल्फा फॉर्म बनाता है। ये सब इसके सब फॉर्म है आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे PgE2 यही आपके लिए क्या करता है कि ये इन्फ्लेमेशन के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, इन्फ्लेमेशन के लिए। अब है यहाँ पे दूसरा है थ्रोम्बोक्सेन सिंथेज। तो थ्रोम्बोक्सेन सिंथेज के प्रेजेंस बनाता है TXA2। अब ये TXA2 क्या बनाता है, थ्रोम्बोक्सेन A2 से थ्रोम्बोक्सेन B2 बनाता है। यहाँ पे थ्रोम्बोक्सेन का फॉर्मेशन हो गया।
अब हम बात करते हैं पोस्टासाइक्लिन सिंथेस की। यहाँ पोस्टासाइक्लिन सिंथेस क्या करता है, पोस्टासाइक्लिन PgI2 से 6 कीटो PgF1 अल्फा का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो प्रोसेस है मीन्स आइसोमेरेज का फॉर्मेशन, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेज का फॉर्मेशन, पोस्टासाइक्लिन सिंथेज फॉर्मेशन, जो इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं ये सब बनते हैं कॉक्स एंजाइम के प्रेजेंस मीन्स साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनते हैं। अब हम बात करते हैं लिपोऑक्सीनेज एंजाइम की। तो अरेक्डोनिक एसिड जब लिपोऑक्सीनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा तो बनाता है 12HPETE मीन्स 12 हाइड्रोपरॉक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड। अब ये क्या करता है, 12 हाइड्रोपरॉक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड बनाता है 12 हाइड्रॉक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड। इसे आप कह सकते हैं 12 हाइड्रॉक्सी आपका अरेक्डोनिक एसिड। अब उसके बाद क्या करता है, ये तो एक फॉर्म बन गया। दूसरा क्या करता है, 5HPET से 5HETE बन जाता है। अब 5HPETE से मीन्स 5 हाइड्रॉक्सी 5 हाइड्रोपरॉक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड से ये बनाता है लिकोट्राइंस A4। अब देखिए लिकोट्राइंस A4 से B4 बनता है, लेकिन B4 से C4 नहीं बनता है। मीन्स लिकोट्राइंस A4 से B4 बनता है और C4 बनता है। अब लिकोट्राइंस C4 बनाता है लिकोट्राइंस D4 और लिकोट्राइंस D4 बनाता है लिकोट्राइंस E4 टू लिकोट्राइंस F4। ये जो लिकोट्राइंस हैं ये आपके हैं क्या है, ये मीडिएटर्स। अब यही में लिकोट्राइंस जो मीडिएटर्स हैं ये आपके ब्रांकियल अस्थमा में काम करते हैं। हमने जब ब्रांकियल अस्थमा डिस्कस किया था हमने आपको ल्यूकोट्राइंस वहां पे बताया था, ल्यूकोट्राइंस एंटागोनिस्ट मोंटेल्यूकास्ट एंड जेफिरल्यूकास्ट। तो अब ये मीडिएटर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये मीडिएटर्स आपका ल्यूकोट्राइंस ये ब्रांकियल अस्थमा में ब्रांको क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। जब इसके एंटागोनिस्ट देंगे तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है इसको क्या करेगा, डायलेट कर देगा। तो ये तो हो गई लॉक्स की बात, मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन की बात किया हमने यहाँ पे। फिर इसकी सेंसिस, अब डिग्रेडेशन की बात करते हैं। तो इसका जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है इनका डिग्रेडेशन तो टिश्यू में हो जाता है, लेकिन जो फास्ट डिग्रेडेशन होता है वो इसका होता है लंग्स में। सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन लंग्स में होता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर इसको रोकना कैसे है, मीन्स मीडिएटर्स का फॉर्मेशन ना हो, प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन ना हो, तो हम क्या करते हैं कि NSAID के थ्रू क्या करते हैं, इसी साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, आपका ल्यूकोट्राइंस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। अगर हम साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम को इनहिबिट कर दें, लिपोऑक्सीनेज एंजाइम को इनहिबिट कर दें, तो अल्टीमेटली अरेक्डोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा और लिकोट्राइंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब लिकोट्राइंस का फॉर्मेशन नहीं होगा इसका मतलब है कि मीडिएटर्स यहाँ पे रिलीज नहीं होगा। मीडिएटर्स रिलीज नहीं होगा तो इस मीडिएटर थ्रू बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे थे वो सब बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की। प्रोस्टाग्लैंडिन हमने बताया कि जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपने देखा होगा थोड़ा सा कहीं बिक्कर भी जाता है तो वहाँ पर थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। तो ये जो भी रेडनेस हो रही है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से हो रही है वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जो फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, तो हमने बताया कि यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस हो रही है टोटल बंद हो जाएगी। मीन्स यहाँ से PGE2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। PGE2 का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली वहाँ से खत्म हो जाएगी। तो ये आपका रहा आज का प्रोस्टाग्लैंडिन। हमने बताया प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, इसकी सेंसिस किससे होती है, ठीक है, और कौन कौन से इसके आइसोमर्स हैं, इसके कौन से फार्म हैं, कौन से एंजाइम यहाँ पे काम करता है, एंजाइम कौन कौन से हैं, COX1 COX2 लॉक्स है। लॉक्स का क्या, लिपोऑक्सीनेज का क्या काम है, मीडिएटर करता है, मीडिएटर तरह काम करता है। अब हम बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन में काम करता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि इस एंजाइम को इनहिबिट करना है। अब इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जब हम लोग NSAIDs देखेंगे तो वहाँ पे हम आपको दोबारा इसको बताएंगे कि हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, फर्दर प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी। अल्टीमेटली फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर हम बात करें, मैकेनिज्म एक्शन की बात करें, तो हम एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। मीन्स एंजाइम क्या करता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप का जो कन्वर्जन है उसको क्या करेगा, जो कन्वर्ट करता है, जब उसको एंटागोनिस्ट देते हैं, एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, वो क्या करता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप का जो कन्वर्जन है उसको बंद कर देता है। अब स्टेप का कन्वर्जन नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो तो बॉडी में जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही थी डिजीज कंडीशन में वो टोटली क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो आप इतना ही समझिए कि आज प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, इसकी बायोसेंसिस कैसे होती है,
ठीक है, कौन कौन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, क्या फाइनल प्रोडक्ट फार्म होता है। ठीक, आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। इसका जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें, बॉडी में एक्शन की बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिन की क्या एक्शन बॉडी में है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।